मेरा पुत्र कैसा हो, मेरा पुत्र नाटा सा हो, मोटा सा हो, सुंदर शरीर वाला हो, हाथी के मुख जैसा उसका मुख हो, उसका लंबोदर लंबा पेट हो, सुंदर उसके जो मन है, मुस्कुराहट है, सब मैया ने अपने मन में कल्पना की। भगवान गणेश जी जो है माता पार्वती के मल से उत्पन्न हुए, माता पार्वती के मल से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का भाव बनाया। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, मलिमास। ये मलिमास का महीना कैसे जन्म लिया? भगवान विष्णु के शरीर के मल से। भगवान विष्णु के शरीर में जब मल छूटा, भगवान ने स्नान किया तो पूरा मल एकत्रित हो गया, और जब एकत्रित हो गया उसी से एक मल युक्त पुरुष प्रकट हो गया। और जब पुरुष प्रकट हो गया, भगवान नारायण को नमस्कार किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। जैसे भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कहने लगे, महाराज आप कौन हैं? मलिमास ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके ही मन से प्रकट हुआ हूँ और आप मुझे नहीं पहचान रहे। बोले हो सकता है। अब भगवान ने कहा कि अगर आप हमारे मन से युक्त हुए हैं और आप इतने सुंदर समय में उत्पन्न हुए हैं कि जब हमारा शयन करने का समय आता है उस समय आप उत्पन्न हुए। अब मलिमास ने कहा कि प्रभु हम तो आपके शरीर का अंग है, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे आपसे वरदान चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि बिल्कुल वरदान देंगे, वरदान मांगो। बोले ये जो मलिमास नाम है ये शोभा नहीं देता, कुछ और नाम हमारा रखा जाए जिसमें हमारी मर्यादा और शान बढ़े और लोग हमें पूजें। इसीलिए 3 वर्ष में एक बार आता है मलिमास, जिसको कहते हैं अधिक मास, और 12 महीने में 13वां महीना अपने आप प्रकट हो जाता है। पता नहीं चलता कि आया कैसे। आप जनवरी से दिसंबर तक की गिनती करोगे तो अंग्रेजी में कितने महीना हो रहे? 12। लेकिन भगवान की महिमा देखो आप, है ना। अपन लोग महीना गिनते हैं, ऋतु गिनते हैं, 4 ऋतु होती है, उसी में जो ये महीने आते हैं। 13वें रूप में जब मलिमास जाके समा गया तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मलिमास में मेरा पूजन करेगा, मेरा ध्यान करेगा और मेरे लिए सुंदर दान करेगा, सुंदर वस्तुओं से भोग लगाएगा, उसको मन चाहा वरदान मिलेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान ने कहा कि मनुष्य जो भी इच्छा करेगा उसमें संशय नहीं है, मैं उसको तुरंत प्रदान कर दूंगा। वही माता पार्वती के मन में भी सुंदर भाव आया कि मेरे द्वारा सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो और वो पुत्र जो है मेरा हो। माता पार्वती ने अपने सखियों को बुलाया और सखियों को बुलाने के बाद सुंदर उपटन लगाया, और उपटन लगाने के बाद माता पार्वती जो है कैलाश मानसरोवर में जाकर बैठ जाती हैं और सुंदर अपना भाव बनाकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शरीर से एक एक उपटन का जो है भाग निकाल के उसको पृथ्वी पर सुंदर आकार देती हैं। आकार जैसे पुतला होता है उसी प्रकार से मैया ने एक पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद जब वो पुतला पूरा तैयार हो गया तो मैया ने उसमें प्राण फूंका। कौन सा प्राण? अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै प्राणा सुदेवं महेश्वरा। उन्होंने अपने शरीर से अपना और भगवान शिव के मन की उत्तेजना को उसमें प्राण से जाकर अंदर प्रविष्ट करा दिया, और जैसे ही महाराज प्रविष्ट कराया तो सुंदर एक बालक उत्पन्न हो गया। बोले गणेश भगवान की।